वही फैक्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस चीज़ की अहमियत समझने की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ भी आप पाना चाहते हैं तो उसकी अहमियत रियलिटी में क्या है या आपकी लाइफ में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये डिसाइड करता है कि वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हाँ एक अच्छा इंजीनियर बने, तो क्यों? इसलिए कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं। तो ऐसे में फिर उसको अचीव करना वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, पहले आपको समझना होगा कि इंजीनियर एज़ ए इंजीनियर आपकी क्या इम्पोर्टेंस रहने वाली है या इंजीनियरिंग की आपकी लाइफ में कितनी अहमियत होने वाली है। कोई अगर गार्जियन देख रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, तो उन्हें ये समझाना होगा बच्चों को कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। और वो समझाना बड़ी बात नहीं है। आप डेली उन्हें पढ़े लिखे लोगों की बातें करें, पढ़े लिखे लोगों की कहानियाँ सुनाएँ। आपके इलाके का कोई पढ़ लिख कर के बड़ा आदमी बना, तो उसकी क्या पावर है, क्या उसने अचीव किया, क्या इज़्ज़त कमाया, वो बातें करिए। उससे बच्चे को तो भी तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स के सामने किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, वो हमें कैसे देखना चाहते हैं। और ऐसे किस्से कहानियाँ इतने हैं कि जो कहते-कहते भी कभी ख़त्म नहीं होगा। 1-2 मुझसे भी सुन लीजिए कि पढ़ाई की, एजुकेशन की क्या पावर है। जैसे रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। उस वक्त बीजेपी पावर में थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पे कुछ टॉन्ट किया था, कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि उस स्टेटमेंट की वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसिज्म होना जब शुरू हुआ, तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जो है कि जापान में थे। वहाँ से उन्होंने उस स्टेटमेंट का खंडन किया, एक तरफ से अपोलोजाइज़ किया और ये कहा कि हमारे पार्टी के कुछ लोग अपने से ही जो है पार्टी से ऊपर बढ़ के बातें करते हैं। ये पावर किस चीज़ की है? एजुकेशन की। रघुराम राजन की एजुकेशन उसकी पोस्ट की पावर थी। और इसके अलावा और भी सुन लीजिए, जैसे काफ़ी सारे मुस्लिम को क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ज़रा किसी एक नॉन मुस्लिम के ही सामने ज़रा एपीजे अबुल कलाम आज़ाद की क्रिटिसिज्म करके देख ले। तो ये पावर किस चीज़ की है? एजुकेशन की। तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरह से जब आप अपने घर में बातें करेंगे, तो फिर बच्चों को एजुकेशन की अहमियत समझ में आएगी और ऑब्वियसली एजुकेशन की अहमियत समझ में आएगी, तो फिर वो अनपढ़ नहीं रह सकते हैं।